नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आज आपको पता है 21 अप्रैल हो गया है। कल 8 बजे से यूपी पुलिस का मेडिकल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। सभी जिलों में एक साथ मेडिकल की प्रक्रिया स्टार्ट होनी है, ये आपको अच्छे से पता है। यूपी में कुल 75 जिले हैं। अब समस्या ये हो रही है कि क्या 22 तारीख को जो मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उन सभी 75 जिलों के सभी बच्चों का एडमिट कार्ड उन तक पहुंच चुका है? तो बिल्कुल नहीं पहुंचा है, ये मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूरियस आप इसी चीज़ को लेके हैं कि आपका जो मेडिकल है उसका एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं पहुँचा है। देखो, मैक्सिमम जिलों में कुछ कुछ लड़कों को मिल गया है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, उन बच्चों को, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, उन्हीं लोगों को सिर्फ एडमिट कार्ड मिला है जिनका स्टार्टिंग में है। अगर मान लीजिए आपके पास आपका एडमिट कार्ड नहीं पहुंचा है तो हो सकता है आपका जो मेडिकल है वो कल ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी अब आपको करना क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको एडमिट कार्ड मिल गया तब तो अच्छी बात है, आपको ये मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 22 तारीख को मेडिकल होना है तो एक दिन पहले आप पुलिस लाइन पे जाओगे, वहाँ पे लिस्ट चस्पा रहेगा। मतलब मान लो कल अगर 40 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें 40 लोगों का नाम दिया रहेगा। तो आप चेक कर लीजिएगा आपका उसमें नाम है या नहीं है, उससे पता चल जाएगा। दूसरा तरीका, आप अपने थाने पे चले जाइएगा। तीसरा तरीका, आप अपने एसपी ऑफिस, मतलब अपने जिले के एसपी ऑफिस पे चले जाइएगा। आप बताइएगा कि सर मैं यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो चुका हूँ, मेरा मेडिकल होना अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। इन तीनों तरीके से आपका पता चल जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी नहीं पता चल रहा है तो इसका मतलब आपका कुछ दिनों बाद मेडिकल होना है, तो आप तक आपका एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा। ठीक है, टेंशन फ्री रहिएगा। दूसरी बात, जो अदर स्टेट के रहने वाले हैं उन लोगों तक भी पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंचता है तो फ़ोन करके बता दिया जाएगा कि इस डेट को आप आइएगा। ठीक है, उनको जिले का नाम बता दिया जाएगा। तो टेंशन फ्री रहो। देखो, जैसे डीवीपीएसटी में बुलाया जा रहा था वैसे ही इसके मेडिकल की प्रक्रिया में भी बुलाया जाएगा। पहले लड़कियां बुलाई जाएंगी, फिर उसके बाद लड़के बुलाए जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कल अगर समय मिल पाता है, मेरी ड्यूटी चूंकि 4 से 12 बजे तक है, तो अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा जो पुलिस लाइन है आगरा का वहाँ पहुँचूँ और बच्चों से बात करूँ कि किस तरीके से मेडिकल की प्रक्रिया हुई है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, कल आपको मेडिकल कराने के लिए जाना है। बहुत सारे बच्चों का मेडिकल कल होना है। मेडिकल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है? सबसे पहले आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करेंगे? जो आपके पास बुलावा पत्र है यानी कि जो एडमिट कार्ड है उस पर ध्यान से पढ़िएगा। उस पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, अगर आपने ग्रेजुएशन लगाया है तो ग्रेजुएशन, इनके ओरिजिनल कॉपी और उसके साथ इनके दो दो कॉपी फोटोकॉपी में लेके जाना है। समझ गया ना? उसके साथ साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल और उसके साथ साथ फोटोकॉपी लेके जाना है। 10 रुपए के स्टैम्प पैड पे जो दिया हुआ प्रारूप है शपथ पत्र का, उस पर शपथ पत्र बनवा के लेके जाना है। आपको कम से कम 10 नए फोटो लेके जाना है। लगेगा नहीं उतना, ये क्लियर है। उसके साथ साथ आप एक आईडी प्रूफ लेके जाइएगा जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो। इतने डॉक्यूमेंट लेके जाने। हो सकता है एक बताने में शायद छूट गया हो, लेकिन अगर छूटा भी होगा तो आपको मैंने तरीका बता दिया कि आप अपने उसको पढ़िएगा। हाँ, एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही जाना है। ठीक, अब कैसे लेके जाएंगे? आपका जो फाइल होगा डॉक्यूमेंट वाला, उसमें बहुत सारे चीज़ होंगे। इतने ही डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल और फोटोकॉपी को निकालिएगा। एक 10 रुपए का पीले कलर का आता है, वो ऐसे ऊपर से बंद करने वाला होता है, चुटकुटी लगी होती है। पीला कलर, लाल कलर, हरा कलर, इसमें कलर कोई मेंशन नहीं है। मतलब ऐसे आता है कि ऊपर से खोल के बंद कर दोगे, उसी में फोटोकॉपी को एक साथ करिएगा, 2 सेट बना लीजिएगा और जो ओरिजिनल है उसके पहले लगा दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको देने में आसानी रहेगी। ठीक है, वहाँ पहुँचिएगा। अब पहुँचने से पहले अब आपको क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा कि मेडिकल की प्रक्रिया है। कुछ जगहों पे हो सकता है प्राइवेट पार्ट भी चेक कर लें। कुछ जगहों पे मेडिकल के लिए जनरली क्या होता है, लड़कों को अंडरवियर पे आना होता है। ठीक है, तो आपको मेंटेन करना है हाइजीन। मतलब पहले तो नहा के जाइएगा। दूसरा, जो आर्मपिट है, जो प्राइवेट पार्ट के हेयर्स हैं, उनको अच्छे से क्लीन करके जाइएगा, ताकि वहाँ जाके अजीब सा बिहेवियर ना डॉक्टर करने लगे कि कम से कम नहा के तो आ गए होते। तो ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है। लड़कियां भी विशेष ध्यान देंगी कि हाइजीन मेंटेन करके जाएंगी, अच्छे से जो अनवांटेड हेयर्स हैं उनको क्लीन करके जाएंगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चेक होता है या नहीं होता है वो वहाँ की बात है। ठीक है, मेडिकल की प्रक्रिया आप जाओगे वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। किस कॉन्फिडेंस पे जाना है? जैसे डर तो लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं बाहर ना कर दें, पैसा मांगते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं आपके दिमाग में रखना है। मतलब आपको नहीं रखना है। आप ऐसे समझो, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उस समय मैं आपको मिलूँ तो मैं आपको ये बताऊँगा कि यार पेपर बड़ा कठिन आता है, कहीं ऐसा ना हो कि बिना पढ़े में से आ जाए। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा? या फिर ये कहना ठीक रहेगा कि यार टेंशन क्यों ले रहे हो, पढ़ के जा रहे हो ना, पढ़ के जा रहे हो तो वही क्वेश्चन आएगा जो आप पढ़े हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि री मेडिकल, फलाने मेडिकल, बाहर हो जाओगे, ये हो जाओगे। इसका तरीका तो मैं बताऊँगा लेकिन लास्ट में, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा आप एकदम कॉन्फिडेंस में जाइएगा। ना बहुत ज़्यादा उछल कूद करना, ना बहुत ज़्यादा एकदम डल रहना है। शांतिपूर्वक जाना है, आराम से आपका मेडिकल प्रक्रिया हो जाएगा।
कपड़ों में क्या प्रीफर करना चाहिए आपको? लोअर टी शर्ट, चाहे आप लड़के हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। वहाँ लोअर टी शर्ट पहन के जाने में ये फायदा होता है, जैसे लड़के हैं तो लोअर टी शर्ट खोलना रहेगा तो आराम से खोल सकते हो, शॉर्ट्स टाइप में अंदर पहन लेना, ठीक है। लड़कियां लोअर टी शर्ट में रहेंगी तो जैसे मान लो घुटना चेक करना हो तो लोअर आराम से उठ जाता है। अब पैंट या फिर कुछ और कपड़े पहनो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं होगा, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है, ठीक है। अब इसके बावजूद भी अगर मान लो कोई बड़ी चीज़ आपके साथ होती है, जैसे मान लो किसी चीज़ को लेके पॉइंट मिल जाता है, चाहे आंखों में चाहे नौकनी में, तब आपको क्या करना है? पहले तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कूदना नहीं, चिल्लाना नहीं है, बदतमीजी नहीं करना है। जैसे क्या होता है ना कि हमारा व्यवहार बहुत सारे बने हुए काम को बिगाड़ भी देता है और बहुत सारे बिगड़े हुए काम को बना भी देता है। तो एक जो रोंदू वाला फेस होता है ना, वो बना के रखने से थोड़ा सा फायदा मिलता है। तो थोड़ा सा डल वाला फेस कि बस हुजूर जो है आप ही हैं, ऐसे करके रहना है। अगर बाई चांस पॉइंट मिलता है तो बिना परेशान हुए किनारे आपको बैठा दिया जाएगा, आप फॉर्म मांग लीजिएगा जिससे अपील की जाती है कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा दोबारा मेडिकल कराया जाए, ठीक है। वो बता देंगे कि आपको किस दिन आना है, स्पेशली उसी के डॉक्टर उस दिन रहेंगे। बाकी का री मेडिकल की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे होगा क्या होगा। पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपका मेडिकल हो जाएगा। जब भर्ती बोर्ड खुद ही कह रही है 49,000 सॉरी जो 60,244 पद है उसमें से 1400-1500 लोग बाहर होंगे, तो आप टेंशन कहाँ ले रहे हो? देखते हैं कितने लोग बाहर होंगे। और यूपी पुलिस का मेडिकल है, सेंट्रल फोर्सेस का नहीं है कि एकदम बहुत डीप घुस के चेक करेंगे। समझ गया ना मेरे कहने का क्या ही मतलब है? तो समझ गया ना मेरे कहने का क्या मतलब है? बाकी मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि महादेव आप सभी का कल्याण लगा दे। बड़ा मेहनत से इस बार आप लोग पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हो, तो मेडिकल की प्रक्रिया से भी आपको पास करा दें। आप लोग का सिलेक्शन ही मुंह मीठा कराने से ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। तो आप लोग सेलेक्ट हो जाओ, उससे बेस्ट कुछ रहेगा ही नहीं। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से आप जाइएगा, सारी प्रक्रिया बताई जाएगी यार। मेरे कहने का मतलब कभी कभी आप जब ठंड में बाइक चलाइएगा तो देखिएगा लगभग 10 मीटर हमें दिखता है, सामने इतना धुंध गिरा होता है, ओस गिरा होता है कि हमें आगे का रास्ता ही नहीं पता चलता है। रास्ता कब पता चलता है? जब हम उतनी दूर बढ़ते हैं तो उसके आगे का रास्ता दिखते चला जाता है। समझ गया ना मेरे कहने का क्या मतलब है? जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आगे खुद रास्ता आपको मिलता जाएगा, तो उस चीज़ को लेकर बिल्कुल नहीं परेशान होना है। वही सारी चीज़ें चेक होंगी जो मैंने आपको पहले बताया था। बाकी जिसको दिक्कत होगी उन लोगों को पहले ही बता दिया था कि करना क्या है और क्या करके जाना है। तो टेंशन फ्री रहिएगा, क्या चेक होता है क्या नहीं चेक होता अब ये नहीं सोचना है। आराम से सुबह नहा धो के उठिएगा, आज ही बढ़िया से सब चीज़ कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। कल सुबह आराम से मम्मी से कहिएगा दही और गुड़ डाल के खिलाएंगी और एकदम शुभकामनाएं देते हुए भेजेंगे। देखिए यहाँ तक आप आए हो, मेहनती बहुत बच्चे पड़े हुए हैं, ये मत सोचना कि कोई 30 मार्क का दूँ। लक और माँ बाप का आशीर्वाद यही देन है कि आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो उन्हीं लोगों का आशीर्वाद आगे भी बना रहेगा, तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको। बाकी और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई फालतू आपको डाटा नहीं दूंगा कि फलाने री मेडिकल में इतने लोग बाहर हो जाते हैं, इतने लोग का ये है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें पीछे खींचने का काम करता है। मेडिकल के दौरान अगर कोई ये कह दे रहा है भैया 10,000 भेज दो हम तुम्हें पास करा देंगे, तो लड़के वहाँ पे भी पैसा देने के लिए तैयार हो जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि जिस कंडीशन से मैं गुजरा हूँ ना, उस कंडीशन पे ये यूट्यूब चैनल जब तक रहेगा, जब तक मैं रहूँगा, तो आपको नहीं गुजरने दूंगा। कभी कभी जब समस्या आती है ना, तभी हम उसका समाधान खोजते हैं। पहले ही क्यों हम सोच के बैठे रहें यार? जब सोचना है तो पॉजिटिव सोचो ना, निगेटिव क्यों सोचना। बाकी ध्यान रखने की एक चीज़ और है, बाकी एक चीज़ आपको और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब मेडिकल के लिए जाइएगा तो कोई ना कोई शख्स साथ में लेके जाइएगा, या फिर मम्मी पापा भाई बहन दोस्त हित कोई भी हो, अकेले मत जाइएगा क्योंकि वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा। बाकी मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लीजिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैं आपको बता दिया। अगर मान लो इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, एफिडेविट बनवा लीजिएगा। ये कह दीजिएगा कि वो गायब हो गया, मैंने बनने के लिए दिया है, गायब मतलब खो गया है। चूँकि आपका DVPST क्लियर हो चुका है तो वहाँ ये चीज़ चल जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो वहाँ पे नहीं भी रहेगा तो आपको मौका मिल जाएगा, बाद में बनवा के आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवा ही लिया होगा। कुछ एक सर्विसमैन भाई हैं, उनको स्कूल से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो रिटायर हुए हैं ना उनका कैरेक्टर उस पर रहता है, उससे काम उनका चल जाएगा, ठीक। तो टेंशन फ्री होके जाना है, अपने इष्ट, अपने महादेव, अपने गुरु, अपने माता पिता सबका आशीर्वाद लेके जाना है। कोई ऐसा चीज़ नहीं आएगा जो आपके सफलता के बीच में बाधा बने, क्योंकि बाधा बनने वाला समय अब गुजर गया है। मेडिकल को लेके बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। देखो हो सकता है थोड़ा सा जो लय है वो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि यार मुझे बहुत तेज भूख लगी, अभी मैं ड्यूटी करके आया हूँ और आंखों में आप नींद भी देख सकते हो। नहाया हूँ, फिर सोचा कि क्यों ना पहले आपको वीडियो बना के बता दिया जाए, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है यार मैं भी था आपकी जगह पे ना, 50 यूट्यूब चैनल देखता था, तो अगर एक कोई निगेटिव पॉइंट मिलता था ना तो मुझे वो 49 किनारे और वो वाला खटकने लगता था। तो मैं वही बताना चाहूँगा
कि कोई ये कहे कि री मेडिकल मिल जाएगा, फलाने मिल जाएगा, ढिमाके मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। बहुत नॉर्मल रहना है, बदतमीजी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। कोई भी बात कहना होगा बहुत पोलाइटली कहिएगा कि सर ऐसे हो गया, सर ये देख लीजिए, सर प्लीज़ देख लीजिए, ज़िंदगी का सवाल है, ऐसे करके कहोगे ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो मान जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं यही चाहूँगा कि आपके माता पिता, परिवार और गांधी जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, ताकि आप लोग मेडिकल से बाहर ना हो। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर मेडिकल में मान लो आपको कोई पॉइंट दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें आप अनफिट हैं, तो इंतज़ार करिएगा। ये नहीं कि वहीं आपका मामला ख़त्म हो गया और आप अपना बोरिया बिस्तर उठाए घर चले आए। आप इंतज़ार करिएगा और कहिएगा भैया हम चैलेंज करना चाहते हैं, यानी कि हम दोबारा भरना चाहते हैं कि हमारा दोबारा मेडिकल हो। खैर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ लगभग सभी लोग भर देते हैं जिनको कोई दिक्कत होती है। ठीक है, बाकी आप लोग पहले ही जितने प्री मेडिकल सेंटर खुले हों उनको ऑलरेडी आप लोगों ने पैसा खूब कमवाया है। ठीक तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर तो आप लोग टेंशन फ्री ही हैं कि हाँ आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जिनको थोड़ा सा जो नसों वाली प्रॉब्लम है ना, वेरिकोज वेंस वाली, वहाँ जाइएगा ना तो बहुत नॉर्मल बैठिएगा। मतलब जैसे चेयर पे बैठ जाइएगा तो पैर पे ज़्यादा लोड मत दीजिएगा। जैसे क्या होता है, नसें हमारी तब उभरती हैं, जैसे मान लो हम दौड़ के आए, चल रहे हैं या पैरों पे लोड पड़ रहा है तो नसें ज़्यादा उभरती हैं। तो बैठे रहोगे और पैरों पे लोड मत दोगे ना तो थोड़ा सा नसें नॉर्मल रहेंगी। बाकी तो यार कान का टेस्ट होगा, आँख का टेस्ट होगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। मैक्सिमम चांसेस यही है, जो आँख का टेस्ट होता है यानी कि जो चार्ट पढ़ाया जाता है वो जो गोल वाला होता है, वो कह लो या जीरो कह लो, जिसमें ऊपर नीचे दाहिने बाएं कट लगा रहता है, वही वाला होगा। मैक्सिमम चांसेस यही है। ABCD रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसी में थोड़ी दिक्कत होती है। तो पहले से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बहुत हौहाइएगा मत। हौहाने का मतलब बहुत ज़्यादा, जो पूछेंगे तो हाँ इधर, अरे इधर इधर, ऐसे नहीं करना है, भाग के नहीं कहीं जाना। और नॉर्मल बैठिएगा, एक आंख बंद करेंगे, एक आंख से पढ़िएगा एकदम फोकसली कि सर 1 सेकंड रुक जाइए। आराम से बताइएगा कि ऊपर है, दाहिने है, बाएं है, नीचे है, ट्रेन तो पकड़ना नहीं है। और फिर जब ये आंख बंद करेंगे और ये आंख खोलेंगे तो आंखों से आपको धुंधला दिखने लगेगा। तो थोड़ा सा ऐसे करिएगा गाँव वाला, उसके बाद आराम से बताना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं होता कि 100% ही बताना है, मैक्सिमम बता लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यार मुझे पता है कि आप लोग बहुत स्मार्ट हो, ये सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन भैया हम सोचे कि एक बार अपना भी फर्ज अदा कर दें ताकि बाद में मत कहो। ठीक है, तो आप लोग टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई डाटा आपको नहीं बताऊंगा रीमेडिकल में कितने लोग जाते हैं, फलाने जाते हैं, ढिमाके जाते हैं। मुझे इतना पता है कि आपको रीमेडिकल मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो उसके बाद की समस्या तभी बता देंगे। यार ये बताओ, अगर मुझे बुखार हुआ तब मैं दवा लूंगा ना, कि पहले ही ये सोच के दवा ले लूँ कि मुझे बुखार ही ना हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो एकदम मस्त निश्चिंत होकर जाइएगा। मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि देखो उसमें मेरा भी स्वार्थ है, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। और स्वार्थ इसलिए कि जो उंगली उठाते थे ना कि तुमसे कुछ नहीं उखड़ेगा, जो आपके माँ बाप का सम्मान नहीं करते थे, वो सभी साले सम्मान करेंगे। और जब माँ बाप का सम्मान होगा ना तो एकदम ये होता है ना कि वो बहुत ही तगड़ा वाला फीलिंग आता है। वो फीलिंग मुझे आप लोगों के अंदर देखनी है, क्योंकि वो मैंने देखा है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा। बाकी यही मेरा स्वार्थ है, और बाकी जो स्वार्थ रहेगा वो लोग वो आप लोग बताओगे कि किस स्वार्थ से मैं जुड़ा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अभी थोड़ी देर बाद कोशिश करूंगा लाइव आऊँ, ताकि कुछ लोगों का मतलब कुछ ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं ना। एक भाई साहब का फोन आया था, भैया आज ही हमारे क्या मारपीट हो गया, एक ने मेरे ऊपर मतलब मेरे नाम से एप्लीकेशन दे दिया। तो ये सारी दिक्कतें मैं लाइव में लूँगा, और बताइएगा कि लाइव आने की आवश्यकता है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मौज काटिए, आराम से पहुँचिए। बाय बाय।